नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं। तो हमारे इस चैनल पर इस समय क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन चल रही है, जो कि मैथमेटिक्स में अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेंसुरेशन में हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है वो था आयत, वर्ग और त्रिभुज। अब जो बारी है वो है वृत्त की। तो आइए हम वृत्त के बारे में बात करते हैं। ये पार्ट 3 है हमारा। पहले वाले मेंसुरेशन के पार्ट में मैंने आप लोगों को आयत और वर्ग बताया था, दूसरे पार्ट में त्रिभुज, और तीसरे वाले पार्ट में मैं आप लोगों को वृत्त बताने जा रहा हूँ। तो आइए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं और इसके फॉर्मूले के बारे में भी जानते हैं, जिसके फलस्वरूप हम लोगों को जो है कोई भी सवाल करने में बड़ी आसानी होगी। तो चलिए आइए हम बात करते हैं गोल जगह की। किसी भी जगह को जो गोल बनी हुई है उसको हम वृत्त कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। जैसा कि मैंने इस समय अपने बोर्ड पर लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण बिंदु में केंद्र। केंद्र क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। केंद्र जो होता है, जिस बिंदु से, बात को पूरा सुनिएगा, जिस बिंदु से वृत्त के चारों तरफ की, यानी कि जितनी तरफ भी ये वृत्त गोल गोल घुमा हुआ है, सभी तरफ की दूरी, बात को पूरा ध्यान से सुनिए। केंद्र से, ये जो केंद्र है, जिस बिंदु से वृत्त की परिधि की दूरी सभी तरफ से समान हो, उसे केंद्र बोलते हैं। जिस बिंदु से, देखिए हम केंद्र नहीं बोले, बिंदु से सर्किल के चारों तरफ की या सभी तरफ की दूरी समान हो, उसे हम केंद्र बोलते हैं। इसलिए ये बिंदु जो है वो केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र। इस बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। तो ये तो हुई केंद्र की परिभाषा। और केंद्र का क्या मतलब है ये मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया। अब अगली बारी है त्रिज्या की। त्रिज्या यानी रेडियस। तो रेडियस क्या होती है? रेडियस वो होती है जो केंद्र से और परिधि तक की दूरी होती है। परिधि क्या होता है ये मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। परिधि मतलब वो होता है जो वृत्त के चारों तरफ जो फैली हुई जगह है, इसकी जो लंबाई है इसको हम परिधि बोलते हैं। जो बाहर की जो पूरी ये लंबाई है इसको हम परिधि बोलते हैं, गोल गोल। ये केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर या कैपिटल आर, कुछ भी अपने हिसाब से। जैसे कि रेडियस होता है ना, त्रिज्या का मतलब, त्रिज्या का मतलब रेडियस होता है, इसलिए हम उसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। यहाँ कोई भी बिंदु मान लो ए और केंद्र को मान लीजिए ओ, जिससे आपको पता चल जाए कि ए ओ क्या है? त्रिज्या। इधर पे लिख लीजिए केंद्र क्या है? ओ, केंद्र। यहां पर ओ बना दीजिए। तो ओ हो गया केंद्र और ए ओ क्या हो गया? रेडियस, यानी कि त्रिज्या। अब व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास होता है वह रेखा, ध्यान से सुनिए, वह रेखा जो एक तरफ की परिधि से निकलते हुए केंद्र को छूते हुए दूसरी परिधि तक जाती है। केंद्र को छूते हुए दूसरी परिधि तक जाती है और दूसरी परिधि पर मिल जाती है। बात समझ में आ रही? किसी भी जगह से आप सिर्फ ये यहां से नहीं शुरू करिए, आप कहीं से भी इस तरफ से परिधि से शुरू करिए और केंद्र को छूते हुए वो सामने परिधि को उस तरफ मिल जाए, ये इसको क्या बोलेंगे? व्यास। तो ये जो बिंदु है, अब ए से इसको बी मान लीजिए, तो ए से बी तक क्या हो गया? व्यास। ए बी, यहां क्या हो गया? व्यास। तो इस तरीके से आप समझ में मेरे अंदाज से आ रहा हो आप लोगों को। व्यास यानी कि डायमीटर। तो ए बी जो है वो क्या हो गया? व्यास। किसी भी वृत्त का व्यास जो होता है वो ए से लेके बी तक होता है। और यहाँ पर देखा आपने कि ए ओ बराबर आर है, तो ए से बी तक कितना हो जाएगा? यहाँ भी ये भी आर हो जाएगा ना, ये बराबर दूरी है। ओ बी, ये भी मतलब रेडियस ही मानी जाएगी। तो आर और आर कितना हो सकता है? 2r। तो व्यास को हम समझ लीजिए 2r से प्रदर्शित करते हैं। ये 2r हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है, व्यास बराबर 2r। ये देखिए मैंने आप नीचे लिखा भी होगा, वृत्त का व्यास 2r। तो इस तरीके से ये 2r भी निकल आता है। ठीक है। अब
अब आती है बारी जीवा की। जीवा यानी कॉर्ड। जीवा क्या होती है ये भी बता दूं मैं आप लोगों को। जीवा कोई भी ऐसी रेखा जो केंद्र को ना छूते हुए और वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। केंद्र को ना छूते हुए, मान के चलिए ये रेखा है, वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रही है लेकिन ये केंद्र को नहीं छू रही है, इसलिए इस वाली जो रेखा है इसको हम क्या बोलेंगे, जीवा। इसको आप कुछ भी मान लीजिए P और इसकी Q, ये हो गई है जीवा। तो जीवा क्या होती है, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो भागों में विभाजित करे और वो केंद्र से ना टच हो, ठीक है, वो जीवा हो गई। तो जीवा क्या है इस समय, PQ, जीवा। अब आती है बारी परिधि की। परिधि सर्कमफ्रेंस। तब परिधि क्या होती है, परिधि तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो गोल पूरा ये चक्कर बना हुआ है, ये जो गोल पूरा चक्कर बना हुआ है इसी को हम परिधि कहते हैं। इसी की जो लंबाई अगर कभी निकालने को आ जाए कि बताइए कि इस गोले की पूरी लंबाई क्या है, लंबाई यानी कि परिमाप भी बोल सकते हैं, तो परिमाप क्या है। अब परिमाप को ही हम परिधि भी बोल सकते हैं। अब स्पर्श रेखा क्या होती है ये समझ लीजिए। अब स्पर्श रेखा वो होती है जो किसी भी वृत्त को छूते हुए गुजरती है। मान के चलिए कोई रेखा ये जा रही है, ये वृत्त को सिर्फ छूते हुए गुजर रही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, यानी कि टच करने वाली रेखा। तो टच करके ये निकल गई है, इसको मान लीजिए सी का मान लीजिए। जो बिंदु हम जो पॉइंट हम ले चुके होते हैं उनको दोबारा नहीं मानना चाहिए। तो इसको हम ले लेते हैं एफ और इसको ले लेते हैं जी, और ये जो टच कर रही है यहाँ वो हो गया ई, ठीक है। तो ये हो गया स्पर्श बिंदु और ये हो गया स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु हो गया ई और स्पर्श रेखा हो गया एफ और जी। तो ये हो गया स्पर्श रेखा, टेंजेंट। तो मैं आप लोगों को बता दूं इतना तो आप लोगों को जहां तक मेरे अंदाज से समझ में आ ही गया होगा। तो आइए आगे बात करते हैं हम फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि जब भी कोई निकालने के लिए बोले कि वृत्त का जो है वो परिमाप ज्ञात कीजिए यानी कि लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वृत्त की परिधि। तो वैसे तो डायरेक्ट सवाल में यही आता है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो आप वृत्त की परिधि के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाए, 2πr। आप लोगों को बता दूं पाई का मान क्या क्या होता है। पाई का मान होता है 22/7 और 180 डिग्री, ठीक है। पाई की ये सब मान होते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो कहीं कहीं 22/7 लगता है, कहीं कहीं 180 डिग्री लगता है। जहां अंश की आवश्यकता होती है वहां ये लगता है, और जहां संख्या की आवश्यकता होती है वहां 22/7 लगता है। तो पाई के ये मान आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यही जब कोई सवाल आएगा तो इस तरीके से ये जो सॉल्व करने में काम आएगा। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है, 2r। वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ए से पहले ओ की दूरी और ओ से फिर बी की दूरी, दोनों दूरियां बराबर है और व्यास ए से बी तक होता है, इसलिए इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो r और r 2r, तो ये 2r आ गया, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। जब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो जो घिरी हुई जगह है पूरी, इस पूरे का क्षेत्रफल जब ज्ञात करना हो तब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना कहलाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। जब भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अब मात्रक की बात ऐसी है कि अगर परिधि निकालेंगे तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर आएगा कभी भी, और अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, या कोई भी चीज हो, लंबाई जो भी होगी तो उसका वर्ग में आएगी अगर क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे। तो यही है हमारे केंद्र। तो आज हमने बात की है वृत्त के बारे में, और इसका जो सवाल है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले लेवल में बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों की अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने आप लोगों को केवल वृत्त के बारे में समझाने के लिए बताया था, जिससे आप लोगों को A to Z सारी चीजें क्लियर हो जाए, और आगे जो भी समस्या है तो आप लोग कम से कम मेरा इस वीडियो को देख लें तो सब समझ में आ जाएगा कि वृत्त में क्या है क्या नहीं है। आइए अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वृत्त से संबंधित सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।